नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार का हाथी, बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर इस कंपनी की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी में। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे ज्यादा मुनाफा बनाने वाली कंपनी है और ये कंपनी का शेयर अभी तक नहीं चल रहा है। इसके बावजूद निफ्टी आपको कहां दिख रहा है, वो आपको क्लियरली विजिबल है 18,500 प्लस लेवल्स पे। और एसजीएक्स निफ्टी ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो तो ये दर्शा रहे हैं कि भैया 18,700 की जर्नी स्टार्ट हो गई है आपकी मंडे यानी कल के सेशन के लिए। अब सवाल केवल एक ही है कि भैया मेरे पास तो दिग्गज लेके बैठा हूं, मैं तो मार्केट का हाथी लेके बैठा हूं, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, बाजार कहां से कहां गया, मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो उन्हीं लोगों के लिए बात करने वाला हूं जिनके पास रिलायंस का शेयर है और जितनी भी अच्छी पोर्टफोलियो है उनके पास रिलायंस होता ही होता है, क्योंकि बहुत से बड़े निवेशकों का तो यह मानना है कि विदाउट रिलायंस योर पोर्टफोलियो इज इनकंप्लीट। ठीक है, रिलायंस के बिना आपकी पोर्टफोलियो अधूरी है। रिलायंस कंप्लीट्स योर पोर्टफोलियो, ये एक फैक्ट, मिथ, बड़े निवेशकों की राय, सजेशन, एडवाइस, जो मर्जी समझ लीजिए। लेकिन कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, देखिए दिग्गज है, लीडर है और बाजार देखिए मैं एक साइकिल बताता हूं आपको। भारत अगर 20% से ग्रो कर रहा है ना, तो भारत की पूरी मार्केट कैप का रिलायंस सबसे ज्यादा पार्ट लेके बैठा है, क्योंकि वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ भी वहीं होगी, क्योंकि मार्केट तो उसी ने सबसे ज्यादा पकड़ा है। सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो आज भारत 100 रुपए अर्न कर रहा है, जिसमें से रिलायंस 1 रुपए अर्न कर रहा है, बाकी सारी कंपनियां बचा हुआ कर रही हैं। तो अगर भारत 100 से 200 रुपए का होगा तो रिलायंस 1 का 2.5 होगा या 2 से प्लस होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा था। बाकी सब धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो रिलायंस तो लेके बैठ रहा है, ये एक क्लियर कट भी हो गया। रिलायंस हर एक फील्ड में, आप मुझे बताइए कौन से सेक्टर में रिलायंस है नहीं, हर एक जगह रिलायंस बैठा है। कोई भी सेक्टर ग्रो करेगा, रिलायंस ग्रो करेगा। अब मैं रिलायंस के स्टॉक के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि ये तो मैंने आपके साथ एक थ्योरी शेयर कर दी। 2455 पे अगर आप कह रहे हो रिलायंस चल नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं रिलायंस हाथी है, गिर भी नहीं रहा है। ऊपर में 2800 का लेवल दिखाया है, 3000 का हो जाएगा ये शेयर। कब होगा, ये अपने दम पे बाजार को चला लेगा। बाजार नहीं चलेगा तो ये जब चलेगा तो बाजार को गिरने नहीं देगा। बाजार अभी चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, जिस दिन ये चलेगा अपने एक मतलब कभी कभार क्या होता है कि मार्केट ने निफ्टी लेवल्स पे तो 150 पॉइंट भाग गया, लेकिन शेयर आपके भागे नहीं है। उस दिन रिलायंस भाग रहा होता है, वो अकेला ही मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है। अब अगर रिलायंस का शेयर किसी के पास है तो क्या करें। देखिए, वैसे तो 1 साल का टेक्निकल व्यू रिलायंस का नेगेटिव है, लोअर लोस का फॉर्मेशन है, बट मुझे लगता है जो मार्केट के हालात हैं वो रिलायंस को सपोर्ट करेंगे। और रिलायंस की अर्निंग्स भी खराब नहीं थी, बढ़िया थी। रिलायंस की बात करें तो किसी के पास है तो 2410 2420 का एक बढ़िया सपोर्ट और स्टॉप लॉस लगता है मुझे। उसके साथ अगर कोई होल्ड करता है तो ये स्टॉक जल्दी 2650 से 2600 रुपए का लेवल दिखा सकता है। ये तो हो गई ट्रेडिंग पर्पज से राय। वापस लौटते हैं इन्वेस्टमेंट से। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से पहला टारगेट आपका 2650 का है, जो कि ट्रेडिंग का सेकंड टारगेट है, और अल्टीमेट टारगेट 3000 रुपए का भी है। ये स्टॉक फ्रेश हाई लगाएगा। वैल्यूएशन देखोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं इसलिए गिर रहा है, नहीं। 28 के पीई पे 16.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 87 का अर्निंग पर शेयर है, जो कि कंटिन्यू बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेके एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो मुझे लगता है रिलायंस जैसा दिग्गज आपको मौके दे रहा है, जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, बाजार में सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन शेयर नहीं मिल रहे हैं, खरीद लो। दिग्गज है, टेंशन फ्री हो जाओगे, बेस्ट स्टॉक है, ब्लू चिप है, बैठ जाओगे, लेके पैसा बनेगा। सिंपल सा छोटा स्टॉप लॉस चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो कहूंगा इन्वेस्ट करो विदाउट स्टॉप लॉस। इनकेस स्टॉक 2400 ब्रेक करके नीचे भी जाता है तो 2380 2340 के आसपास स्टॉक आ सकता है, वहां एक और इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए। 2200 रुपए पे भी मैंने आपके साथ शेयर करा था कि इंस्टॉलमेंट डालते रहो, पैसा बनाते रहो। जिसने इंस्टॉलमेंट डाली है पैसा बन रहा है, और अभी भी यही कहूंगा ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम है। कभी कभार हमने अगर कोई चीज सस्ते में ले ली और वो ऊपर आ जाता है तो हमें लगता है यार अब तो ऊपर आ गया, अब तो मैं एवरेज कर ही नहीं सकता, ये भी गलत बात है। बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स, बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स आप देखोगे तो ये करते ही करते हैं, अगर कोई शेयर भाग रहा है तो उसे और खरीदते हैं, क्योंकि भैया वो आपको रिटर्न दे रहा है, उसके मोमेंटम में प्ले करो। ये नहीं हमेशा गिरावट में ही एवरेज करना है। तो मुझे लगता है रिलायंस एक लेने के मौके दे रहा है और बने रहने की भी समय है इसमें।
बिल्कुल बिकवाली ना करें, जल्दी चलेगा। 2600 2650 आपके लिए शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 2850 से 3000 के टारगेट्स होंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।